हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो आज है गणगौर और चैत्र महीने की 30 तिथि को जो है ना गणगौर की पूजा होती है। तो बस सुबह से वही जल्दी जल्दी पूजा की सारी तैयारियां की। अभी जो है ना मैं छौंक रही हूँ सब्जी, क्योंकि जब तक गणगौर की पूजा नहीं होती ना तब तक घर मतलब जो पूजा करने वाली महिलाएं होती ना वो कुछ भी नहीं खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, पानी भी जो है ना नहीं पिया जाता। तो इसीलिए जो है ना मैं पूजा से पहले सारी तैयारियां कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा के बाद मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्जी। वैसे तो हमारे यहाँ पर जो रिचुअल्स है वो मैं बता दूँ कि कड़ी चावल वगैरह ये पकवान जो है ना बनते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब अमावस्या पर ही मैंने कड़ी बनाई थी। और हम दो ही तो लोग हैं तो फिर कड़ी कोई इतना खाएगा नहीं और फिर वो ऐसे ही फिकती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कड़ी नहीं बनाई है, कद्दू बनाया है। और बस कद्दू की सब्जी यहाँ पे छौंक रही हूँ। कुकर में छौंक दूंगी, बहुत अच्छी बन जाती है। वैसे तो कढ़ाई में भी अच्छी बनती है, लेकिन मेरा मन था कि मैं कुकर में छौंक दूँ। तो वही मेथी के दाने और हींग डालकर जो है ना कद्दू की सब्जी छौंक दी है। जब तक मेरी सब्जी बन रही है तब तक मैं लगा दूंगी सारे बर्तन, क्योंकि साथ के साथ अगर काम करते रहो ना तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और आप जो है ना परेशान नहीं होते हो। देखिए, अकेले जब आप रहते हो बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना तो सारा काम आपके सिर पर ही होता है। आपको ही जो करना है आपको ही करना है। तो मतलब ये गिलास भी रखा है ना, जब तक आप उसे उठाओगे नहीं ना जब तक वो उठेगा नहीं, ये समझ लीजिए। तो हर काम बहुत आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। बस यहाँ पर कद्दू को मैंने जो है ना काट लिया था, इस तरह से जो है ना मसाले में उसको छौंक दिया है। 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं कद्दू में जो है ना टमाटर डालती हूँ। अमचूर की खटाई हम लोग बहुत कम खाते हैं, एक तो मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं मैं बहुत कम खाती हूँ। तो बस टमाटर की ग्रेवी बनाकर जो है ना मैंने इसको डाल दिया। काफ़ी सारे लोग जो है ना कद्दू को मीठा भी बनाते हैं, लेकिन मैं मीठा नहीं बनाती हूँ, मुझे तो ऐसे ही सही लगता है। रोटी बनाऊंगी, पूड़ियाँ भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने लगी है। पूड़ी कोई खाएगा भी नहीं और सब अब जो है ना ऐसा हो चुका है कि कभी अब जो है ना किसी को पूरी डाइजेस्ट भी नहीं होती है। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने ठाकुर जी की पूजा की और आरती का टाइम हो गया है। आप सभी मेरे साथ आरती में शामिल हो जाइए। ये है आज का श्रृंगार हमारे भगवान जी का। और माता की पूजा मैं किस तरह से करती हूँ रोज़, ये मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इसका वीडियो बनाऊँगी। तो आप भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाओ। और आरती करने के बाद जो है ना भगवान की मैं नज़र ज़रूर उतारती हूँ। देखिए, पूजा जो है ना हमेशा गुप्त तरीके से की जाती है, लेकिन हम जो है ना रोज़ वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ अपनी पूरी लाइफ जो है ना शेयर करते हैं, तो हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा गुप्त हो नहीं पाती। इसीलिए जो है ना मैं भगवान की नज़र रोज़ उतारती हूँ। इसके बाद जो है ना आज गणगौर है, घर में कुछ ना कुछ तो मीठा बनेगा, क्योंकि त्योहारों की परंपरा होती है कि त्योहारों में जो है ना कुछ हम लोग मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो वैसे तो गणगौर पर जो है ना गणगौरा बनते हैं, मतलब मीठे और नमकीन जो है ना गोल गोल रिंग टाइप की जो है ना खाने का प्रसाद बनता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने भी बनाए हैं। लेकिन उससे अभी जो है ना नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो मैं माता रानी के लिए भोग के लिए जो है ना रोज़ हलवा बनाती हूँ। कभी आटे का, कभी बेसन का, कभी किसी का, मतलब हलवा रोज़ बनाती हूँ। और मैं जो है ना नवरात्रि के व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझ पर व्रत ज़्यादा बनते नहीं हैं। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार जो है ना चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं व्रत नहीं करती हूँ, इसलिए जो है ना मैं रोज़ हलवा बना लेती हूँ। जो लोग व्रत करते हैं वो अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई व्रत नहीं करता है, बस हम सिंपल पूजा पाठ ही करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें गरम गरम पानी डाल दिया है और ये इस हलवे को जो है ना कम से कम मैं आधे घंटे तक उबालूंगी। और ये हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। नवरात्रि का जो हलवा होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। की तैयारी करने के बाद आ गई थी मैं पूजा के लिए तैयार होने, क्योंकि गणगौर की पूजा में जो है ना अच्छे से तैयार होकर ही पूजा की जाती है। मतलब 16 श्रृंगार जो है ना आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं तो अपनी तरह से अच्छे से तैयार हो गई हूँ। तो मैं मेहंदी, पैरों में मावर, तो ये पूजा जो है ना सुहाग की पूजा है, मतलब सुहाग की लंबी उम्र की पूजा है। तो ये पूजा जो है ना सज धज के ही की जाती है। तो मैं खूब अच्छे से जो है ना तैयार हो गई हूँ। बस एक कमी है, वो ये कमी है कि पंडित जी घर पर नहीं है।
तब जब हम सजते हैं ना तो लगता है कि घर पे पति होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये काम से बाहर गए हैं। और आप लोगों को सबको पता है कि काम बहुत ज़रूरी होता है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और अपना काम जो है ना एक तरफ, क्योंकि काम जो है ना हमारी पूजा होती है। यहाँ पर मैं हो गई हूँ बढ़िया से तैयार। आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये साड़ी मैं कहाँ से ली ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मैंने ये ज़्यादातर कपड़े जो है ना मैं सारे ऑफलाइन ही लेती हूँ। वैसे आपने शायद ये साड़ी मेरी देखी हो, मुझे याद नहीं है। आप लोग मुझे बताना ज़रूर आपने कहाँ देखी थी, तब मैं बताऊँगी कि आप लोग मुझे कितना समझते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने हल्दी से उस जगह को लीप लिया है, चौक पूर लिया है, और इस तरह से जो है ना मैं अकेले रहकर ही अपनी गणगौर की पूजा करती हूँ। मैं अकेले पूजा करती हूँ, परिवार की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी गृहस्थी आगे बढ़ती चली जाती है, परिवार जो है ना हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और जो है ना हमारे सारे तीज त्योहार जो है ना अकेले ही बीतने लगते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है। बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। गणगौर को तो मैंने कल ही सजा लिया था, तो बस जाना तो तैयारी जो है ना मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, ताकि पूजा वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच ना मचे, क्योंकि जब आप अकेले पूजा करते हो ना तो हौच पौच बहुत ज़्यादा मचती है। यहाँ पर जो है ना 16 बार गणगौर माता पर जो है ना जल छिड़का जाता है, तो मैं यहाँ पर 16 बार जो है ना दूबा से गणगौर माता पे जल छिड़क रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैं गणगौर माता का करूँगी श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं रोली लगाऊंगी, चावल लगाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको 16 श्रृंगार करने हैं। सबसे पहले आपको रोली और चावल लगाने हैं, उसके बाद बिंदी लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, महावर लगा दीजिए, और चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियाँ पहना दीजिए, इत्र लगा दीजिए, नई पोशाक पहना दीजिए। तो जितना हो सके जो है ना गणगौर माता को आज के दिन सजाया जाता है। मैंने काजल भी लगा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारी गणगौर माता को किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूजा जो है ना हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। मतलब इस पूजा का ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चीज़ें जितनी ज़्यादा छुपी होती हैं उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ पर जो है ना मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 16 बिंदियाँ, हल्दी की, महावर की, मेहंदी की, काजल की और रोली की। लेकिन हम तो वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बस इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर सुहाग का सामान गणगौर माता पे चढ़ाया है। इस तरह से जो है ना बांस की डलिया में सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। तो बांस जो है ना बहुत शुभ होता है। तो पूजा को ज़्यादातर आप गुप्त तरीके से करें। जाना बहुत सारे आजकल फैशन चल गया है, फटाफट मतलब पूजा करी और व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया। देखिए जिसका काम है वो तो करना ही करना है, लेकिन पूजा का जाना कोशिश कीजिएगा कि उसका जाना दिखावा ना किया जाए। बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी गोदी में 16 गणगौरा डाल दिए हैं। 16 गणगौरा जो है ना मैंने दान के लिए निकाल दिए हैं, और 16 गणगौर जो है ना इसको गणगौरे ही बोलते हैं, तो इसको जो है ना मैंने पार्वती माता के लिए निकाल दिए हैं। तो इस तरह 3 हिस्सों में जो है ना ये बांटे जाते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने पढ़ी है कथा गणगौर माता की। जब आप गणगौर माता की कथा पढ़ते हैं ना तो आपको सबको समझ में आ जाता है कि ये व्रत आपको क्यों करना चाहिए, और ये पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। व्रत पता है जब तक आप पूजा नहीं करते तब तक इस व्रत को किया जाता है। बाद में पूजा करने के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, बस लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। बस इसके बाद जो है ना मैंने छोटा सा होम किया है, शिव पार्वती के नाम की आहुति दी है, भोग लगा दिया है। मीठे गोल गोल गणगौरा बनाए जाते हैं, तो मीठे का ही भोग लगता है अग्नि में, नमक वाले का नहीं लगता है। इसके बाद जो है ना गणगौर माता से इस तरह से सुहाग लिया जाता है। आपका जो पल्लू होता है ना, पल्लू में छोटी उंगली फंसाकर जो है ना रोली या सिंदूर लगाकर पार्वती माता से छुआकर जो है ना अपनी बिंदी और अपनी पूरी मांग जो है ना भरी जाती है। आप इसे 16 बार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 बार भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना, क्योंकि 3 बार जो है ना हमेशा सुहाग छिड़का जाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 बार किया है। तो इस तरह से जो है ना पूरा मेरी पूजा जो है ना ज़्यादा तरफ संपन्न होने वाली है। इसके बाद जो है ना आपको दूबा से जो है ना अपने श्रृंगार पर जो है ना 16 छींटे देने होते हैं। नई चूड़ियाँ पहनी है तो नई चूड़ियों पर 16 छींटे दे दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से पूरे अपने ऊपर जो है ना 16 छींटे दे दीजिए। तो अपना पूरे सुहाग पर जो है ना 16 छींटे पड़ जाएंगे। ये ज़रूर दिए जाते हैं ताकि आपका सुहाग जो है ना हमेशा अमर रहे। इसके बाद की जाती है आरती। कथा भी हमने पढ़ ली, होम भी कर लिया, और हाँ दूबा से अपने ऊपर छींटे भी दे लिए। तो दूबा इस व्रत में जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। दूबा के बिना ये पूजा एकदम
एकदम अधूरी है, तो दूबा आप ज़रूर लेकर आएँ इस पूजा में। इसके बाद मैंने आरती की। आरती करने के बाद इस तरह से जल का अर्घ दे दिया और हाँ, इस तरह से फिर मैंने प्रणाम किया। अपना आपका जो पल्लू होता है ना, वो सुहाग में बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से पल्लू को अपने हाथ में लेकर जो है ना मैंने प्रणाम किया। उसके बाद हमारे यहाँ तो हमेशा सिर झुका कर ही प्रणाम किया जाता है। जहाँ पर आप झुक जाते हो ना, वहाँ पर आपका कद और भी ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है। तो जहाँ पर भी आपको मौका मिले ना झुकने का, तो पीछे मत हटना, हमेशा झुक जाना। इस तरह से जो है ना पूजा संपन्न हुई और उसके बाद गई मैं छत पर, जो कि मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हुआ था। मतलब 2 जीने चढ़कर छत पर जाना मतलब बहुत कठिन हो जाता है। हमारे यहाँ हर तीज त्योहारों पर जो है ना हम लोग तुलसी की पूजा ज़रूर करते हैं, तो तुलसी हमारे घर का हिस्सा होती है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी में 1 लोटा जल डाल दिया है, रोली चावल लगा दी है, बिंदी भी लगा दी, मेहंदी, हल्दी सब कुछ जो है ना मैंने अपनी तुलसी मैया पे चढ़ा दिया है। अगर तुलसी मैया का आशीर्वाद अगर आपके सिर पर होता है ना, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी ऐसे ही पार कर जाते हो। तो मैं हर पूजा में तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करती हूँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।